नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। आज हम बात करते हैं भैया ये 2 लीक्स की, ठीक है? 2 बड़ी-बड़ी लीक्स निकली हैं अमेरिका में से और ये 2 लीक्स आप देखेंगे अमेरिकन मीडिया ने अपनी पैंट खोल दी है। डोनाल्ड ट्रंप की सरकार के जो इन्वॉल्वमेंट है भारत के साथ इस टाइम पे ट्रेड डील के बारे में, उसके बारे में और बांग्लादेश के बारे में, इन दोनों को सेपरेटली हम नहीं देख सकते। बट वहां जाने से पहले सबसे पहले आप सबको गणतंत्र दिवस की बहुत-बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू, योर फैमिलीज एंड लेट्स होप हमारा देश इसी तरह आगे चलता रहे। दो बड़ी-बड़ी लीक्स निकली जो आपको दिखाता है कि भैया अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट के अंदर भारत को लेके काफी सारे डिफरेंसेस बनने शुरू हो चुके हैं। एंड ये डिफरेंसेस आज इस जगह पे आके पहुंचे हैं कि इसके बारे में ट्रंप के बीच में और उसके सेनेटर्स के बीच में, रिपब्लिकन सेनेटर्स के बीच में ओपन फाइटिंग चल रही है। मैं आपको एक चीज पढ़ के बताता हूं जो एक्सियोस ने एक लीक करा है सबसे पहले सेनेटर टेड क्रूज के बारे में। सेनेटर टेड क्रूज एक बंदा है जो ओपन मतलब प्रो इसराइल, वेरी प्रो इंटरवेंशन, वेरी प्रो फ्री ट्रेड एंड काफी मतलब एक वो रिपब्लिकन स्टाइल जो इनका है उसमें ये पूरा विश्वास रखता है। इन्होंने काफी झगड़ा करा कि भाई जो टैरिफ्स आप लगा रहे हो स्पेशली ऑन कंट्रीज लाइक इंडिया, आपकी इम्पीचमेंट के ऊपर आपको इम्पीच कर देगा, मतलब ट्रंप को इम्पीच करने की तरफ बहुत जबरदस्त एक रोल प्ले करेगा। कहता है कि भैया आप अगर आप नवंबर तक इस तरह चलते रहे तो आप हाउस भी लूज करोगे, आप सेनेट भी लूज करोगे, उसके बाद आप अगले 2 साल अपने वेस्ट करोगे जस्ट टू फिगर आउट कि भाई कौन मेरे को किस टाइम पे इम्पीच करेगा। इसको जवाब देते हुए ट्रंप ने उसको बोला है फक यू ट्रेड टेड एंड आई एम सॉरी टू से दिस बट दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड। इंटरेस्टिंग बड़ा ये चीज है कि 2 लीक्स 2 दिन के अंदर 2 डिफरेंट थिएटर्स के अंदर, भैया ये फालतू में एक्सीडेंट में नहीं होता। एंड राइट इन द मिडल भैया दोनों जगह पे भारत बैठता है। ठीक है, टेड क्रूज ने भारत का एक हिसाफा लिया, भारत का एक एग्जाम्पल लिया कि भाई किस तरह से आपकी टैरिफ पॉलिसी ने भारत को आप एलिनेट कर रखा है। दूसरी तरफ से बांग्लादेश की तरफ से जो लीक्स आती हैं जहां पर यूएस की सीक्रेट एंगेजमेंट जो जमात के साथ चल रही है इस टाइम पे, इट आल्सो गिव्स यू दैट इंडिया एंगल अगेन। सो ये क्या है, ये व्हाट इज हैपनिंग हियर, वी नीड टू इंटरप्रेट दिस। ये भारत की ऑडियंसेस के लिए नहीं है साहब, ये अमेरिकन ऑडियंसेस के लिए है जो ये बता रहे हैं कि ट्रंप इतनी सारी चीजें जो बोलता है इट इज एक्चुअली नॉट वर्किंग एंड ये जो अमेरिकन इंटरेस्ट है उसको अभी हार्म होना शुरू हो चुका है एंड इट इज एक्चुअली एक बैकफायर कर रहा है। तो ब्रेक इट डाउन जरा स्टार्ट करते हैं टेड क्रूज की ये कॉन्वर्सेशन के साथ जहां पर ये इसने फोकस करा कोई एक लेट नाइट कॉल ट्रंप के साथ जहां पर उसने बोला कि साहब देखो, और वो ये चीज बाय द वे वो डोनर्स को दिखा रहा था जो ट्रंप को पैसे देते हैं। डोनर्स एक बड़ा इंटरेस्टिंग सी चीज है अमेरिकन पॉलिटिक्स के अंदर क्योंकि वो पैसे देते हैं लोगों को और उनकी पॉलिसीज जो होती हैं उसके हिसाब से फिर गवर्नमेंट वहां पर काम करती है एंड डोनर्स बेसिकली रन द पॉलिसी सर्कल्स ऑफ अमेरिका। ट्रंप के पास थोड़ी सी मूवमेंट चीजें होती हैं बट एट द एंड ऑफ इट आप देखेंगे उसके डोनर्स जो चाहेंगे वो ही करेगा, उसके अंदर कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। तो ये डोनर से बात कर रहा था, इसने बोला कि भाई ट्रंप की जो टैरिफ पॉलिसी है एकदम इकोनॉमिकली सुसाइडल है। उसने ये भी बोला कि भाई इंडिया का जो इस एग्जाम्पल है जहां पर जेडी वांस, क्या नाम है उसके बाद आपका पीटर नवारो और ट्रंप ये चीज इंडिया के साथ डील को ब्लॉक करके बैठे हुए हैं। एंड यहां पर वो बार बार बोल रहा है कि आई एम लिटरली बैटलिंग द व्हाइट हाउस, मतलब मैं व्हाइट हाउस के साथ लड़ाई झगड़े कर रहा हूं, लेकिन ये 3 लोगों ने पूरी डील को ब्लॉक कर रखा है जहां पर हमारी फॉरेन पॉलिसी को बहुत हानि पड़ रही है। ऊपर से वो बोलता है भैया इंडिया द सिस्टम इज ब्रोकन, अगर इंडिया को डील नहीं दे सकते आप तो फिर क्या फायदा आपका। दिस इज द मैसेज ही इज एक्चुअली सेंडिंग। सवाल ये है यार, इनके अलाइज में जापान है, यूरोप है, रशिया के साथ वॉर चल रही है, आपके 50 चीजें और हो रही है वहां पर, पाकिस्तान है भाई, इंडिया क्यों है बीच में? व्हाट इज इंडिया डन? कहता है कि साहब देखो, इंडिया को आप बीच में आपका एकदम चाइना इंडो पैसिफिक पॉलिसी में जहां पर आप बोलते रहते हो कि हमको ये करना है, इंडिया के बिना आप कर नहीं सकते। ठीक है, और एक चीज याद करिए, ही इज ऑल्सो यूजिंग इंडिया बिकॉज इंडिया ब्रेक्स ऑल द आर्ग्यूमेंट्स। वो बोलता है यार ये एक ऐसा देश है जो 4 साढ़े 4 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी होने वाली है उसकी। चाइना के साथ अगर कोई एक उसका उसका कंपेटिटर है, उसको चैलेंज करने वाला है, चाइना के इंडिया के अलावा कोई कर नहीं सकता। उसकी इतनी अच्छी रिलेशनशिप है, हमने पूरे कचरे के डिब्बे में डाल रखी है, कर क्या रहे हो? एंड ऊपर से उसको ये भी दिखता है, और ये तो अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट को दिखना शुरू हो गया है कि यार इंडिया साथ-साथ में बड़ी-बड़ी डीलें और कर रहा है सबके साथ। हम लोग यहाँ पर अकेले बैठे हुए हैं, क्यों?
क्योंकि ये 3 बंदे ब्लॉक करके बैठे हुए हैं। व्हाट इज़ हैपनिंग हियर? और इंडिया का जो एक इनका प्लान था कि भैया टैरिफ-टूरिफ लगाएँगे और ये मैं नहीं बोल रहा, ये तो वो लटनिक-पटनिक ने आके बड़ा क्लियरली बोला था, भई 2 महीने में आके मोदी आके यहाँ पर भीख माँग के सॉरी बोलेगा ट्रम्प को और तब हम इसको देखेंगे ये वो एंड ऑल दैट दे हैड सेड। तो यही स्टोरीज़ तो ऑब्वियसली इन्होंने सबको सुनाई होंगी, यार डोंट वरी वी आर हैंडलिंग, वी नो हाउ टू पुश इंडिया एंड ऑल दैट, बट वो हुआ नहीं। इंडिया का जो ट्रेड बिहेवियर इस टाइम पे है, उससे इनको ऑब्वियसली एक झटका तो मिल ही रहा है यार। यूरोपियन यूनियन के साथ तुम्हारे हमारे डिफेंस डील उधर जा रही है और ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सी चीज़ है क्योंकि डोनर्स, 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 डोनर्स क्योंकि ये जो एमआईसी है, वो भी बहुत बड़ी डोनर है। सो दे आर आल्सो सीइंग यार साला जो हमारे पास थोड़ा बहुत आना था, वो भी नहीं आ रहा है इस ट्रम्प के चक्कर में। नाउ रूस की अपनी पॉलिटिक्स देखें, वो फ्री ट्रेड प्रो है। यू नो ओल्ड रिपब्लिकन जो बुश के ज़माने के हैं, वो वैसे उनको रिप्रेजेंट करता है। प्रो इज़राइल है, प्रो इंटरवेंशन है, अलायंस फर्स्ट, फ्रेंड्स फर्स्ट, पार्टनर्स फर्स्ट, ठीक है? बट एक चीज़ देखिए इंडिया का जो आर्गुमेंट है उसने टेक्निकल आर्गुमेंट लेके सामने रखा है एंड उसमें ऑब्वियसली ट्रम्प को घेरने की कोशिश करी है। ना वो कहता है यार ये नवारो है ब्लॉक कर देता है, कभी जेडी वांस कर देता है, कभी ट्रम्प कर देता है ना ये मेरे को थोड़ा अजीब लगा कि यार जेडी वांस व्हाई वुड ही ब्लॉक दिस डील? तो चलिए उससे पहले बात करते हैं सबसे बड़ी चीज़ क्या है? जेडी वांस की अपनी वाइफ जो है इंडियन ओरिजिन की है। जो मागा है वो इसको आप देखिए यहाँ तक कि बोला गया इसको छोड़ वो जो दूसरी वो क्या है उसका नाम वो जो जिसका अभी हस्बैंड की डेथ हुई थी उसको जरा पकड़ ले। ठीक है? दे हैव बीन टेलिंग बिकॉज़ शी इज़ व्हाइट क्रिश्चियन अमेरिकन। ये कहाँ से तुम इसको ले आए हो? यहाँ तक कि जेडी वांस ने खुले में बोला था कि भई मैं तो चाहूँगा मेरी बीवी भी कन्वर्ट हो जाए। ठीक है? सो यू नो देयर इज़ अ चैलेंज व्हिच इज़ एक्चुअली कमिंग अक्रॉस जेडी वांस का और उसको जो मेन मिडवेस्ट अमेरिका जहाँ पे जो उनका वोट बैंक है अगर उनको चाहिए, ही नीड्स टू शो हिमसेल्फ एज़ व्हाइट क्रिश्चियन। तो कहीं न कहीं इंडिया नो, एक स्टेप वो डालने की कोशिश वो कर रहा है। पीटर नवारो को अगर आप देखें, वो तो भैया रिटार्डो है, ठीक है? उसने तो पूरी टैरिफ की पॉलिसी लिखी है एंड वो अगर झुक जाएगा तो फिर तो गेम ही खत्म है। सो इट डज़न्ट रियली मेक एनी यू नो इट डज़न्ट मेक सेंस फॉर हिम टू बेंड डाउन। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ इंटरनल एंड पर्सनल पॉलिटिक्स व्हिच इज़ आल्सो इन्वॉल्व्ड। यहाँ पर उसने ट्रम्प का भी नाम लिया है। कहता है यार ट्रम्प ही ब्लॉक कर देता है। अब ट्रम्प को तो हम सबको पता है इगोइस्टिक बंदा है, उसको चाहिए मोदी जी आके सैल्यूट मार के सर मे आई कम इन, मे आई कम इन, मे आई कम इन ऐसे करके कुछ बोले, व्हिच इज़ नॉट गोना हैपन। ठीक है? उसके पास ना पेशेंस है, ना उसको समझ में आता है क्या करना है और ना ऑप्टिक्स मैनेजमेंट जहाँ पर वो इतना काम करता रहता है। ऑन हिज़ ओन कंट्री ही कैन डू इट प्रीटी वेल बट जियोपॉलिटिक्स के अंदर ही फॉल्स शॉर्ट सर्टेन टाइम्स। देयर इज़ नो क्वेस्शन एंड भारत के साथ ही इज़ फॉलन शॉर्ट क्वाइट अ बिट। अब आप इसको देखें स्प्लिट करें किस तरफ? बांग्लादेश की तरफ कि भैया वहाँ से भी आता है। तो एक फ्रस्ट्रेशन दिखती है आपको कि भैया हमने इतना सब कुछ कर दिया है यहाँ पर, अब हम जमात को भी लेके आ रहे हैं लेकिन इंडिया से वी आर नॉट एबल टू गेट अ राइज़ क्योंकि देखिए एक तो कहीं न कहीं किस सीआईए की तरफ से जो कितनी चीज़ें यहाँ पर करी जा रही हैं, दे वांट टू गेट यू इंटो सम ब्लडी सॉर्ट ऑफ अ टसल ताकि आपको फिर वो थोड़ा-सा और प्रेशर डाल डाल सकें। पाकिस्तान पे तो देखिए जब टसल होता है तो दे कांट से मच टू अस बिकॉज़ एट द एंड ऑफ इट पाकिस्तान इज़ द कोर ऑफ टेररिज्म। बांग्लादेश अभी तक नहीं है, फ्यूचर में बनेगा उसका कोई डाउट नहीं है। और एक फ्रस्ट्रेशन दिखती है प्लस एक मैसेज दिखता है कि ये आपको भेजना चाह रहे हैं कि देखिए, आप अगर हमारे साथ नहीं करेंगे तो हम यहाँ पर आग लगा देंगे। भैया आग तो आपने लगा दी है ऑलरेडी, आग तो आपने लगा दी है, तो उसमें पीछे जाके भी आपको कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि जमाती और जिहादी तो घूम रहे हैं सड़क के अंदर, वो तो जो भी करेंगे वो करेंगे एंड इंडिया विल हैव टू डील विद इट। बट एट द एंड ऑफ इट ये जो लीक्स आ रही हैं दीज़ आर मेसेजिंग व्हिच नीड्स टू बी अंडरस्टूड वेरी, वेरी क्लियरली। टेड क्रूज़ को देखें तो वो बोलता है इंडिया इज़ द ब्लॉक्ड इकोनॉमिक पावर। ठीक है, बांग्लादेश को देखें तो वो आपको एक मैसेजिंग करने की कोशिश कर रहे हैं बट देयर इज़ आल्सो अ सर्टेन सेंस ऑफ फ्रस्ट्रेशन व्हिच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। डिफरेंट इश्यूज सेम प्रॉब्लम। इंडिया इज़ नॉट बेंडिंग, बॉटम लाइन एंड उससे ऑब्वियसली अमेरिकन पॉलिटिक्स पे इम्पैक्ट होना शुरू हो चुका है। पिछले हफ्ते जैसे मैंने आपको बताया कि येलो बीन्स के ऊपर जो 30% टैरिफ लगाया मिडवेस्ट में काफ़ी इसके ऊपर चक्का है कि यार हमारा तो पूरा वाट लगी हुई है यहाँ पर वी वर इंपोर्टिंग ऑल दिस स्टफ सो देयर इज़ अ लिटिल इश्यू। सो देयर इज प्रॉब्लम्स दैट यू आर क्रिएटिंग एंड प्लस जो एक एक देखिए कभी आप जब वो किसी को राइज कर रहे हो आप उसको इग्नोर ही कर देते हो दैट क्रिएट्स अ सर्टेन अमाउंट ऑफ चैलेंजेस फॉर द रिसीविंग पार्टी कि यार हम तो इतना कुछ बोल रहे हैं ही इज नॉट डूइंग एनीथिंग एंड दैट इज शोकेसिंग ट्रम्प की वीकनेस। यूएस वांट्स इंडिया टू बिहेव लाइक द जापान ऑफ 1990s बट इंडिया इज बिहेविंग लाइक फ्रांस ऑफ द 1970s।
और इंडिया ऑफ द 2026। एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। हम सबसर्वियंस नहीं दिखा रहे, हम बोल रहे हैं भैया ठीक है, आपको आना है, बात करना है, लेट्स डू लेट्स डू लेट्स डू। इंडिया का गेम बड़ा सिंपल है, हम एस्केलेशन नहीं कर रहे, कोई ड्रामा नहीं कर रहे। एक्सटेंडेड टॉक्स चली जा रही हैं, चली जा रही हैं, चली जा रही हैं। बाबूजी आते हैं, चाय पीते हैं, फिर बाथरूम ब्रेक होता है, फिर सुट्टा ब्रेक होता है, फिर चाय ब्रेक हो जाती है। तो ये चली जा रहा है आराम से। तो हमारा एक वो, अच्छा जी इसके बारे में बात करें, अच्छा जी उसके बारे में बात करें। सो दिस इज अ ड्रैगिंग सॉर्ट ऑफ अ प्रोसेस, क्योंकि इंडिया वुड लाइक, एंड मेरे हिसाब से इंडिया वुड लाइक कि ये जो नेगोशिएशंस हैं जितना एक्सटेंड हो सके उतनी अच्छी हैं, क्लोजर टू ट्रम्प्स मिड टर्म इलेक्शन। ठीक है, मिड टर्म या मिड टर्म के बाद का, क्योंकि ट्रम्प उस टाइम पे अगर हारा तो डाउन, अगर जीता तो फिर वो और एरोगेंट होगा, तो फिर उसको खींचते रहो आप आराम से। So that is where I see the policy going across. So India has not caused these leaks, but India is the cause of these leaks. एंड वेस्टर्न मीडिया में अगर आप इस टाइम पे शिफ्ट देखेंगे, जहां पर वो भारत की इकोनॉमी के बारे में बात करना शुरू हो गए हैं, मोदी के रेजिलियंस के बारे में बात करना शुरू हो गए हैं, दिस इज बेसिकली मैसेजिंग हैपनिंग। आपको भी एक थोड़ी वार्निंग मिल रही है, बट दिस इज ऑल्सो फॉर देयर इंटरनल ऑडियंस, जहां पर वो एक वार्निंग देने की कोशिश कर रहे हैं कि इनकी पॉलिसी जो है आर बिगनिंग टू हर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये बड़ी इंटरेस्टिंग टाइम है, इसके ऊपर हम नजर जरूर रखेंगे। एंड आज दोपहर में अभिजीत चावड़ा से भी थोड़ी सी और बात करेंगे इसके ऊपर। सो जॉइन अस फॉर दैट, एंड लाइक करिए वीडियो को, सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर आपने नहीं करा है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज, एंड ऑफ कोर्स इफ यू कैन सपोर्ट द चैनल। क्यूआर कोड, पेपैल, सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स। मिलते हैं थोड़ी देर में पथिकृत भाई से फॉर अनदर अपडेट। तब तक नमस्कार।